everyone. So in this one, we are going to solve the problem 1665, minimum initial energy to finish task. And trust me, you will enjoy this problem. I promise you, you will enjoy this problem, bro. As always, we'll first understand the problem in depth, then we'll start from our basic thought, basic code, and at last we will reach to our most optimal code. And all the codes of this प्रॉब्लम यू विल गेट इन आवर प्लेटफॉर्म, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, हम पे टास्क गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर काफी सारे टास्क हैं, छोटे छोटे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड सो ऑन। क्या ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी भी टास्क को करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज उसका फर्स्ट इंडेक्स की। आपके पास इतना अमाउंट, इतनी एनर्जी एट लीस्ट होनी चाहिए इस टास्क को बिगिन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, एंड जब आपने इस टास्क को कंप्लीट किया होगा तो इससे आगे बढ़ने के बाद जो भी आपकी एनर्जी रही होगी उसमें आपका ये वाला अमाउंट यूज हो चुका होगा, तो ये आप उसमें डिक्रीज कर लेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास टास्क गिवन है, आप किसी भी टास्क को अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए और वो टास्क कंप्लीट करने के बाद आपकी इतनी एनर्जी यूज हो चुकी होगी। अब आप किसी भी टास्क से स्टार्ट कर सकते हैं। योर मोटिव इज टू फिनिश ऑल द टास्क एंड विद द मिनिमम स्टार्टिंग वैल्यू। मतलब आप कितनी स्टार्टिंग में एनर्जी लेके जाओ कि आप सारे सारे टास्क फिनिश कर पाओ, और आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स इट, दिस इज ऑल ऑल द क्वेश्चन इज कि आपका मोटिव ये है कि टास्क गिवन है, आप किसी से भी में भी जाएं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट चाहते हैं कि स्टार्टिंग में आप कितनी एनर्जी लेके जाएं कम से कम, ताकि आपके सारे के सारे टास्क फिनिश हो जाए, सारे के सारे टास्क आपके फिनिश हो जाए। ठीक है जी, ऑलराइट। मैं अगर मैं बहुत बड़ी यहाँ पे वैल्यू लेके जाऊं, ठीक है, कि इसका जो 8 है, इसका 4 है, इसकी 2 है, मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो यूज हो रही है वो 4 है, 2 है, और ये 1 है, और ये 1 है। ठीक है, तो मैं एक बहुत बड़ी वैल्यू लेके चल सकता हूँ फॉर श्योर कि इस इन सब का सम जो कि मेरे सारे के सारे टास्क फिनिश कर देगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं उस वैल्यू को मिनिमाइज करना चाहता हूँ। वो कैसे होगा, वो सोचते हैं। अगर हम ये सोचना चाहें कि हमें सारे के सारे टास्क करने तो है ही, ठीक है, तो क्यों ना हम, अगर मैं ग्रीडी सोचना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम है, और ये क्वेश्चन पढ़ के पहला थॉट भी वही आता है कि हम ग्रीडी सोचना स्टार्ट करेंगे। ग्रीडी काम करेगा नहीं करेगा, विल सी। ओके, कंस्टेंट क्या है इसके, 10⁵ एंड एक और चीज की जो मिनिमम है वो एक्चुअल से हमेशा बड़ा या उसके इक्वल है। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। क्या हम सोच सकते हैं वो हम ट्राई करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, अगर लेट्स से, ठीक है, वी हैव दिस थिंग। ओके, हमें सारे के सारे टास्क करने ही करने हैं किसी भी हालत में। मिनिमम जो एनर्जी है, इनिशियल है, स्टार्ट, यहाँ पे मैं कम से कम, मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू कम से कम हो। तो अगर मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, तो अगर मैं ऐसा सोचूं, जो पहले सबसे बेसिक चीज आती है कि ओके, मैं सबसे छोटी वाली जो यूज है मैं उसके हिसाब से इसको लेके जाऊं, तो मेरी सबसे छोटी यूज हो रही होगी, उससे आपको कुछ फायदा होगा। ट्राई टू थिंक, आपने सबसे छोटी यहाँ पे पहली करी, बट करने तो आपको सारे ही है ना। फिर आप इस पे आएंगे, फिर इस पे आपका यूज होगा कुछ, फिर आप इस पे आएंगे तो आपका इस पे कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा यूज। और एक चीज, आपने अगर इसके बेसिस पे से इसको किया भी सॉर्ट कि मैं सबसे छोटी वैल्यू की बेसिस पे मैं इसको लेके चलूंगा, तो आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो एक्चुअली में छोटी वैल्यू होगी भी नहीं, क्योंकि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही है, राइट। आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो आप इससे आपने स्टार्ट किया, ठीक है जी। आप इस पे आए, आपने कहा कितनी आप लोगे, उसने कहा वही 1। यहाँ पे आते आते आपके पास बची 1, यहाँ तो, बट यहाँ तो 4 है, यहाँ तो 4 है। फिर आपको यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा।
राइट? फिर आगे आने के बाद आप देखोगे अरे यहाँ तो फिर और बढ़ गया और बढ़ गया। सबसे छोटी जो यूज है उसके हिसाब से सोचने का तो कोई सेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसका तो मैटर है नहीं ना, मैटर ये कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, आपको वो तो लेके चलना ही पड़ेगा, राइट? तो मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो एक्चुअल यूज होने वाली है, उसके हिसाब से सोचना ही बेकार है, राइट? क्योंकि उसके हिसाब से अगर आपने सोचा तो हो सकता है कि आपकी जो मिनिमम है आपको वो तो लेके चलनी ही पड़ेगी, यहाँ पे भी, राइट? यहाँ पे भी, तो कॉस्ट तो बेकार है, उसके हिसाब से सोचना एकदम बेकार है। और अगर आप किसी भी हाल में खुद को बोलेंगे नहीं नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, लेट मी सोल्यूशन कि क्यों एक्चुअली वो काम नहीं भी कर रहा हो, राइट? इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, ठीक है, कि ओके, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, तो आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 10, आपने यहाँ से 10 पिक की, आपकी 5 यूज हो गई, यहाँ पे आते आते आपके पास जो एनर्जी बची दैट इज 5, रिक्वायरमेंट इज 50, आपको आपके पास 5 है, तो 45 यहाँ पे और होनी चाहिए थी, मतलब आप इसमें 45 और ऐड की, फिर ये भी आपका एग्जीक्यूट हो गया, बट आंसर क्या है इसका 55, बट एक्चुअल आंसर है इसका 50। कैसे? अगर आप इससे स्टार्ट करें, इससे आया कॉस्ट आई आपकी 50, आपने यूज की 20, यहाँ तक आते आते हुई वो 50, यहाँ से 30 आते आते ये ठीक है कि यूज हो गया, बचा यहाँ पे 25, बट आपका आंसर आया यहाँ पे 50। क्या ठीक है? ठीक है जी, मतलब इससे तो काम हो नहीं पाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज, व्हाट इफ मैं ऐसा सोचूं कि मैं जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ कि जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सोचता हूँ, वो सबसे छोटी जो रिक्वायरमेंट है वो पहले, फिर उससे बड़ी। बट एक सोच सोच देखो, आप छोटी रिक्वायरमेंट पहले क्यों लोगे भाई? यू नो कि आपको सबसे बड़ी वाली चाहिए ही चाहिए होगी, क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ पे छोटी रिक्वायरमेंट लेके चलते हैं, ऑन द नेक्स्ट स्टेप आपको उससे बड़ी रिक्वायरमेंट की नीड है, और ऑल्सो इस स्टेप पे आते आते आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी यूज भी हो जाएगी। तो एक तो ये वैसे ही छोटी है, फिर यहाँ तक आते थे वो कुछ यूज भी हो गई, ये और छोटी हो गई, तो ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, राइट? इसीलिए इसको हम लोग डिसेंडिंग की बजाय हम इसकी इसी के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आएंगे, राइट? आप अगर आपको थोड़ा सा भी बोरिंग लग रहा हो, प्लीज थोड़ा सा आप धैर्य रखें, अभी जो आने वाला ना जो पार्ट हम लेके आएंगे, यू विल जस्ट वाओ वाओ। ओके, हमने अब इसके बेसिस पे किया, बट असेंडिंग से कोई फायदा होगा नहीं, लेट्स डू ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग, ठीक है? ओके, लेट्स टेक दिस वन वी हैव। ओके, हमने क्या किया, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी, ठीक है जी। हम यहाँ पे आए, हमने कहा आप पिक कर लो यहाँ से कितना 12, क्योंकि वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपने ये पिक किया, आपने यहाँ पे 10 यूज किया, आपने यहाँ पे 10 यूज किया, यहाँ तक आते आते आपके पास जो बचा दैट इज 2, आपको चाहिए मिनिमम 11, तो आपने सोचा कि इसमें 11 और होनी चाहिए थी, तो ये थी 12, प्लस आपने इसमें ऐड की क्या, नो नो, यहाँ पे 2 है, 9 और यहाँ पे होनी चाहिए, क्या आया 21, बट आंसर इतना नहीं है, आंसर तो कुछ और ही है। कैसे? सी, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, आपने इनिशियली ली 11, आपकी 1 यूज हो गई, आपकी 1 यूज हो गई, आप इस पे आए, आपके पास है अभी 10, आपको रिक्वायर्ड है 12, आपकी 2 कम है, आपने इसमें आपने बोला कि 2 और होनी चाहिए थी, आपका आंसर आया 13, और इसका आंसर 13 ही है, वो 21 नहीं हो सकता। आप हार गए भाई कि मैं ऐसे भी नहीं कर पा रहा, वैसे नहीं कर पा रहा। अब थोड़ा सा शांति से बैठ के सोचते हैं हमारे विचारों के साथ, बहुत ही वाओ, you just bro, I'm saying you are gonna love this man, you are gonna love this, trust me, okay?
Actual magic will start here. Actual magic will start here. I promise. ठीक है? Alright, let's go. What your motive is? What your motive is? एक चीज तो फॉर श्योर है कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एक ऐसा बजट, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा अमाउंट मैं लेके जाऊं कि वो किसी के भी रिक्वायरमेंट को क्रॉस कर पाए। पहली चीज तो ये, क्या ठीक है? ठीक होगा, जस्ट मैं जितना बोल रहा हूँ जस्ट ट्राई टू थिंक एग्जैक्टली उतना ही एग्जैक्टली उतना ही, ठीक है? आपको बाकी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी पहली सोच ये होगी कि मैं जहां से मैं स्टार्ट करूंगा ना, मैं चाहूंगा कि उसकी ये वैल्यू सबसे बड़ी हो। यू आर राइट, राइट ना? क्यों? क्योंकि अगर मैंने स्टार्टिंग में ही सबसे बड़ी वैल्यू ले ली, तो सबसे ज़्यादा चांस है कि वो सबकी जो रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल कर पाए। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे आपने छोटी ली, तो कोई मतलब ही नहीं ना। आगे जाके जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे बड़ी, वहाँ पे वो फेल हो जाएगा। तो आपकी जो पहली विश है, वो ये है कि मैं एटलीस्ट इतना बजट दूँ, ताकि ये मेरा मैं सबसे बड़ी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही दूँगा, ताकि मैं ये चाहूँगा कि जब मैं बाकी टास्क पे जाऊँ, तो मेरे पास एटलीस्ट ये वैल्यू इतनी बड़ी रहेगी कि ये भी ईज़िली हो पाए। क्या ठीक है? क्या ठीक है? बड़ा एडवांटेज कि ये वाली मेरी सबसे बड़ी हो। क्या ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही ध्यान देना, राइट? लगा जी? ठीक है। आपका मोटिव ये है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो बड़ी हो। ठीक है जी। मिनिमम रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमने वहाँ पे देख लिया, ओके ठीक। व्हाट डू यू वांट इज़, आप मिनिमम रिक्वायरमेंट को बड़ा क्यों चाह रहे थे? जस्ट ट्राई टू थिंक, ताकि ये तो ये जो टास्क है, वो तो हो गई, फॉर श्योर हो गई, क्योंकि हम उससे तो बड़ा ही लेंगे या उसके इक्वल ही लेंगे। मैं चाहता ये हूँ, जब मैं अगले टास्क पे जाऊँ, उसके एग्ज़ीक्यूट होने के चांस मैक्सिमम हो जाए। वो कब होगा? कि यहाँ से जब मैं उस पे जाऊँ, तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू बचे, वो इतनी बड़ी हो कि उसको भी एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। आप सोच के देखो, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो वैल्यू है, वो बड़ी हो, वो बड़ी हो। अगर मैं इसको बड़ा लेके चलता हूँ, ठीक है? व्हिच इज़ वन थिंग। अब यहाँ पे अगर ये मेरी वैल्यू बड़ी हुई, तो क्या होगा? तो जो मैंने दिया, ये उसको कम नहीं कर देगा? ये उसको कम नहीं कर देगा? इज़न्ट? व्हाट माय मोटिव इज़ कि यहाँ पे जब मैं जाऊँ, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा अमाउंट हो। इन शॉर्ट यहाँ पे मैं जो भी एनर्जी अपनी यूज़ करूँ, मैं एट लीस्ट उतनी दूँ कि वो यहाँ पे आते-आते, यहाँ पे आए हो जब, तो उसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो कि वो इसको एग्ज़ीक्यूट कर पाए। फिर अगर यहाँ पे कोई टास्क है, तो यहाँ से निकलने के बाद वो यहाँ पे जब आए, उसके पास अगेन सफिशिएंट एनर्जी हो ताकि वो इसको भी एग्ज़ीक्यूट कर पाए। क्या आपको कुछ भी समझ आ रहा है? अब ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ से ऐसे वापस गया। तो सोच के देखो कि मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ पे मैं आया, फिर मैं यहाँ पे गया। तो ये जो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास एनर्जी हो, वो मैक्सिमम हो। वो मैक्सिमम कब होगी? जब इनका जो गैप है, कि इसके अकॉर्डिंगली जो मैंने भेजा था और ये जो वैल्यू है, मैंने जो भेजा है, वो एक ऐसा अमाउंट था, और ये जो था, जो वहाँ पे यूज़ हो रहा था, वो अमाउंट छोटा। क्या आप कोई चीज़ समझ? ये अमाउंट जितना छोटा होगा, आपकी यूज़ उतनी कम होगी, और ये जितना बड़ा होगा, यू विल विश कि ओके, उतना अच्छा है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने उतनी ही दी होगी, उतनी कम से कम यहाँ पे यूज़ होगी, और यहाँ पे फिर आपकी मैक्सिमम यहाँ पे आ रही होगी। क्या आपको फ़ील आया? आपको फ़ील आया? मोटिव इज़ कि मैं यहाँ से एट इतनी जो भी दूँ, आई वांट कि वो वहाँ पे जाते-जाते भी अपना मैक्सिमम अमाउंट लेकर जाएँ। यहाँ पे यूज़ कम से कम हो, इन शॉर्ट। फिर जब यहाँ से यहाँ पे आऊँ, तो यहाँ पे जो थी, मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी कम से कम यूज़ हो, ताकि यहाँ पे आ जाता है उसके पास एक सफिशिएंट
एनर्जी हो। सो व्हाट ऑल यू वांट इज कि ये गैप मेरा जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे आप आए होंगे तो आप इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आए होंगे, फिर यहाँ से जब आप आगे गए होंगे आपने इसको यूज करके गए होंगे, तो ये जितना बड़ा रहा होगा और ये जितना छोटा रहा होगा, यहाँ से एनर्जी जो आगे जाएगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। Isn't? क्या ये आपको फील है कि किसी भी टास्क से जब मैं आगे जा रहा हूँगा तो उसके आगे कितनी एनर्जी जा रही है मुझे ये मैक्सिमाइज करनी है ताकि वहां का टास्क इजिली हो पाए। राइट, राइट। और वहां पे यूज होने के बाद फिर जो आगे जाए वो भी मेरी मैक्सिमम हो। तो अगर मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है तो मेरी पहली जो रिक्वायरमेंट होगी कि यहाँ पे जो आई थी वो भी बड़ी वैल्यू रही हो, और यहाँ से जब गई है वो भी बड़ी वैल्यू रही हो। अगर यहाँ पे बड़ी वैल्यू आई हो उसके लिए ये इसका बड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना बड़ा होगा आने वाली वैल्यू की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही बड़ी होगी। और ये भी अगर मैं बड़ा चाहता हूँ तो आई विश ये वैल्यू मेरी छोटी हो ताकि यूज यहाँ पे कम से कम हो और यहाँ पे वो मैक्सिमम एनर्जी अपने आप आगे जा। क्या है आपको फील है ब्रो? दिस इज it's like exactly how we need to think on our startups. Okay, कि मैं क्या बजट दूं कि वो किसी भी पॉइंट पे कम ना पड़े और हर एक टास्क पे कम से कम यूज हो, ताकि एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के बाद अगले टास्क में भी वो मैक्सिमम अमाउंट मेरा जाए वहां पे। क्या ठीक है? इसका मतलब जो इनका गैप है, जो इनका गैप है, मैं उसके बेसिस पे सॉर्टिंग परफॉर्म करूंगा। कैसी? डिसेंडिंग, ताकि मैं चाहता हूँ इनिशियली मैं इतनी बड़ी वैल्यू दूं कि आगे कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। मैं बड़ी वैल्यू भेजना चाहता हूँ आगे आगे के टास्क एंड ऑल में। राइट, इन पे जो गैप है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर पे हम लोग सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। फील आया? इफ यस ब्रो प्लीज लेट मी नो कि आपको मजा आया। प्लीज लेट मी नो कि आपको मजा आया, और माइंड में अगर कोई भी डाउट है प्लीज वो भी मुझे बताएं। विल ट्राई कि उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। राइट, राइट। आई होप इसका मेन जो लॉजिक है, मेन जो फंडा है वो भी क्लियर है कि आर मोटिव इज नॉट ओनली ऑन दिस बट नेक्स्ट पे भी हम अपनी मैक्सिमम एनर्जी लेके जाएं। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट उतनी मुझे ज़्यादा लेके जानी पड़ेगी, और यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा जाए उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये छोटी से छोटी वैल्यू, ये बड़ी हो या छोटी हो, इसका मतलब इनका गैप जितना ज़्यादा होगा। राइट, राइट। उसी वजह से हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो बात ये आती है कि ठीक है हमें ये तो हो गया कि हमने इसको इनका गैप के बेसिस पे करना है सॉर्ट। कैसे करते हैं जी? आई होप इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं जी। मान लो अगर अरेज डॉट सॉर्ट है, उसमें ए और बी है, ठीक है, तो कैसे होता है? ऐसे कुछ होता है। राइट, एंड हम चाहते हैं कि डिसेंडिंग तो आएगा बी पहले, और गैप के बेसिस पे हम चाहते हैं। राइट, तो b1 माइनस बी ऑफ 0। राइट, माइनस क्योंकि इसके और उसके बेसिस पे। राइट, एंड सो ऑन ए प्रोडक्ट। ये तो हमने हो गया, ठीक है जी। हमने इसको सॉर्ट कर दिया। अब बात ये आती है कि आपको पता कैसे कि आप इनिशियली लोगे कितने। ये फॉर श्योर है कि हमारा बेस्ट आंसर इसी ऑर्डर में आएगा। अब तक हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया, अब ये निकलेगा कैसे? हम किसी भी चीज में नहीं जाएंगे, अपने इंस्टीट्यूशन के साथ ही जाएंगे, अपने इंडिशन के साथ ही जाएंगे। हमें ये देखना है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये बताओ कि ये आपका ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है, लेट्स से आपका कहाँ गया, आपका ये ऑर्डर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इनका गैप सबसे ज़्यादा 30, इनका गैप कम है। वो ठीक है, वो मैं समझ गया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आएगा, ये मुझे फॉर श्योर है। अब मैं चाहता हूँ मुझे आप आंसर दो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ जिससे आप ये मैं बोल पाऊँ, मैं आपसे ये बोल पाऊँ कि ओके ये सारे के सारे आप आपको कंप्लीट करके दे देगा। आप बोलोगे अरे ये तो बहुत ईज़ी है, बट आपको क्वेश्चन में सब कुछ विजिबल नहीं होता है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही होती है ना?
राइट? उसी के हिसाब से आपको उसको सोचना है। तो अब इसमें मैं अगर निकालने जाऊँ तो कैसे हो पाएगा? राइट? कि आप यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लेंगे, तो आप देखेंगे कि आप ये इस पे हो पा रहा है? हाँ जी। इस पे हो पा रहा है? हाँ जी। हो सकता है यहाँ पे आके आप फँस जाओ। अगर आप यहाँ पे फँस गए, इसका मतलब आपको और बड़ी वैल्यू लेने की नीड थी। आप फिर से यहाँ पे कुछ न कुछ बढ़ाएँगे और आप इस पे आएँगे। फिर आप देखेंगे ये हो पा रहा है, हो पा रहा है, हो पा रहा है। एक यहाँ पे अभी भी फँस रहा है, तो आप इसको और बढ़ाएँगे जी और ये यहाँ पे हो गया। हो सकता था कि आपने जो ली थी, वो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और आखिरी में बच भी रहा था बहुत सारा। इसका मतलब बहुत सारा बच रहा है तो इसको हम छोटा कर सकते हैं क्या? तो आपने सोचा कि अगर यहाँ पे बहुत बच रहा है, तो लेट्स ट्राई कि हम थोड़ी छोटी वैल्यू लेके ट्राई करते हैं क्योंकि हमारा मोटिव वही है कि हमें हमें छोटी से छोटी वैल्यू ही चाहिए। तो हमने उससे स्टार्ट किया, फिर हम उससे गए ऐसे, ऐसे, क्या ये पॉसिबल है? उससे भी बच रहा है, हमने इसको और छोटा किया, फिर ट्राई किया एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे बच रहा है, तो हम छोटा कर रहे हैं। बीच में कहीं एंड हो जा रहा है, इसको हम बढ़ा रहे हैं। कुछ-कुछ फ़ील हुआ? कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ चेकिंग कि क्या हो रहा है, हम यहाँ पे वैलिडेट ज़्यादा ईज़िली कर पा रहे हैं कि एक हमने वैल्यू ली, उससे पॉसिबल है कि नहीं, ये निकाल पाना बहुत आसान है। जस्ट आइटरेट, हम पे ऑर्डर ऑलरेडी है और देखो कि क्या ये लास्ट तक पहुँच पा रहा है या फिर नहीं। अगर पहुँच पा रहा है, इसका मतलब हम छोटी वैल्यू भी ट्राई कर सकते हैं और अगर नहीं पहुँच पा रहा है, इसका मतलब हमें वैल्यू बड़ी करने की नीड है। इतना मैंने बोल दिया, इसी से सेंस हो गया होगा। बाइनरी सर्च ऑन आंसर। अब बाइनरी सर्च ऑन आंसर भी हमारा पहला थॉट इंट्यूशन है। हमने ये भी इंट्यूशन बिल्ड किया है कि इसको हमने ऐसे ही सॉर्ट क्यों किया है। बाइनरी सर्च क्यों? वो भी हमने इंट्यूशन ही बिल्ड किया है, राइट? लेट्स गो विद आवर फर्स्ट कोड दैट इज ऑफ बाइनरी सर्च। ओके, स्टार्ट विद द सॉर्टिंग पार्ट कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है माइनस जो एक्चुअल कॉस्ट है, दोनों का जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे सॉर्ट करो। और कौन सा? डिसेंडिंग ऑर्डर, बी पहले, ठीक है जी। बाइनरी सर्च लो हाई, लो जीरो हाई वन। वैसे में मेरी बात सुन, हमने ये जस्ट जस्ट ग्लोबली लिए हैं कि जो मिन है वो ये है और जो मैक्स है वो ये है, इनके हिसाब से कि एट मैक्स इन द वर्स्ट वर्सेस क्या हो सकता है। आप इनको बेहतर भी कर सकते हैं ऑप्टिमाइज़। अगर मैं करूँगा नहीं, बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है? आपकी सबसे लोएस्ट क्या होनी चाहिए कि आपकी इतनी तो कम से कम यूज़ होगी ही होगी। सी, ये जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी टास्क की, आपको कम से कम उतना तो चाहिए होगा फॉर श्योर, ठीक है? उससे आप अगर किसी भी आपके जो टास्क है, उससे अगर आप कम है, जो जो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जो सबसे बड़ी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी उससे छोटी है, तो मतलब कम नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, उससे बड़ी ही होनी चाहिए आपकी लो। ऑल्सो सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट से बड़ा होना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपकी ये नीड है, जो आपकी ये नीड है, हो सकता है कि आपने इसके हिसाब से ली, बट अगेन दैट इज़ नॉट इनफ। तो हो सकता है जो आपकी जो यूज़ हो रही है एक्चुअली में, राइट? वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर दे। इन दोनों में से जो इसका जो पूरा आएगा सम, ठीक है? और इसका जो मैक्सिमम आएगा, उनमें से जो मैक्सिमम है, वो आपका आंसर आएगा, राइट? क्योंकि अगर मान लो मिनिमम रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी मेरी 50 थी, बट यहाँ पे यूज़ हुआ 45, यहाँ पे यूज़ हुआ लेट्स से 9, तो 45 यहाँ पे और यहाँ पे 9 कितना हुआ? 54। बट आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? 50 से, जो कि इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि इतनी तो कम से कम यूज़ होगी। तो इनका सम और इनका मैक्सिमम दोनों में से जो मिनिमम होगा वो होगा आपका मिन लो। हाई क्या होगा? हाई होगा कि जो इनका मैक्स है और जो इनका सम है, उनका भी सम कि एटलीस्ट हो सकता है इतना तो जा सकता है, राइट? वो आप मैंने आपको हिंट दे दी, आप वो सोच सकते हो, बट अभी के लिए हम लोग यही इसी के हिसाब से चल रहे हैं क्योंकि ये ऑलवेज काम करेगा ही करेगा। हम यहाँ पे इक्वल टू वाला केस
ही हमेशा लेते हैं, ताकि हमें यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो कि लास्ट में लो देना है कि हाई देना है। ये बेस्ट होता है, और उसके लिए क्या होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा आंसर लेके चलना पड़ता है। आंसर हम क्या लेंगे? क्या लो ऑलवेज पॉसिबल होगा? नहीं, हाई मेरा ऑलवेज पॉसिबल होगा, भले ही वो सबसे छोटा ना हो, बट पॉसिबल होगा एटलीस्ट। लो में पॉसिबल है, कोई गारंटी नहीं है, राइट? अब हमने स्टार्ट किया जी, हमने अपना निकाला मिड, हमने चेक किया क्या ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो ये मेरा एक आंसर है। और ट्राई फॉर सम इवन स्मॉलर वैल्यूज, कि क्या इससे भी छोटा पॉसिबल है। अगर यही पॉसिबल नहीं है तो गो बिगर वैल्यूज, है ना, इससे बड़ी वैल्यूज ट्राई करो, राइट? ये क्या सिंपल सा हमने यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्ट किया हुआ है। जस्ट गो, ये आपकी इनिशियल कॉस्ट है, ये आपके टास्क है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपकी कॉस्ट कम हो जाती है इंड होने से पहले, मतलब वो फॉल्स है। अगर नहीं थी कम तो ये टास्क हो गया, टास्क किया है तो उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी उसमें डिक्रीज हो जाएगी, राइट? तो अगर सारे के सारे सक्सेसफुली हो गए, बीच में फॉल्स नहीं गया, तो लास्ट में आपका ये ट्रू हो गया। सिंपल है, सिंपल है। That's it। क्या गया इसका? ये हो गया एन लॉग एन प्लस ये हो गया आपका लॉग एन। एक्चुअली लॉग एन नहीं है, ये लॉग ऑफ ये है, बट आप अगर लो हाई ट्वाइस करेंगे तो यार समहाउ, बट यहाँ पे लॉग ऑफ हाई इंटू ये क्या है, एन ही है, राइट? तो एन लॉग एन प्लस लॉग ऑफ हाई इंटू एन, ठीक है जी? ये ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या इसमें बाइनरी, ये तो हो गया जी, ये क्वेश्चन हो जाएगा इससे, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या इसको हम और बेहतर कर सकते हैं? लेट्स ट्राई टू थिंक। एक्चुअली में हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं जब वैलिडेट करना इजी होता है कैलकुलेट करने से, जो कि यहाँ पे था भी, और हमने अप्लाई भी किया, और हमने अपना आंसर भी अचीव किया, कोई इसमें इशू था नहीं। बट एक चीज इस क्वेश्चन में, आपका आंसर निकालना भी थोड़ा इजी है। कैसे? आप इनिशियली एक करंट में मान लो आपका है 0, ठीक है? अगर आप इनिशियली ऐसा मान लें कि आपका है 0, आप इस पे आए, इस पे आप क्या करेंगे कि जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी ये छोटी है, जो आपके पास किसी पॉइंट पे है, अगर ये इससे छोटी है, ठीक है, तो इनका जो गैप है आपको उतना चाहिए होगा, तो इनका आप गैप निकालें और इसमें आप वो ऐड कर दें। ऑल सेट, ऑल सेट। और जब आप इससे आगे बढ़ें, इसको आप डिक्रीज कर दें। फिर आप इस पे आएंगे, तो जो आपके पास इस पे रही होगी वैल्यू, अगर वो इससे छोटी है तो आप इसको फिर जो इसका इसका गैप है उसमें आप ऐड कर दें। अगर सेम है तो कोई नहीं है, बस इसको डिक्रीज। तो इसमें ईजी है थोड़ा सा, ईजी है थोड़ा सा इसमें निकालना भी, ठीक है? एक इनिशियल लो, उससे स्टार्ट करो, और जहाँ यहाँ पे दिक्कत है, अज्यूम कि हमने इतना स्टार्टिंग में और ऐड किया होगा, सिंपल है, राइट? टोटल इनिशियल एनर्जी, और ये है करंट एनर्जी, ठीक है जी? हमने स्टार्ट किया, ये थी हमारी एक्चुअल, ये हमारी मिनिमम है किसी भी टास्क की। अगर हमारी करंट एनर्जी मिनिमम से कम है ना, तो गैप निकालो, वही यहाँ पे आपकी जो है कितनी कम है, वो आप गैप निकालें और इसमें ऐड कर दें। और जो आपने अज्यूम की थी कि इतनी रही होगी, आपको उसमें भी वही सेम चीज आपको ऐड करनी है। ऑल सेट। और जब आप इससे आगे बढ़ रहे होंगे, आपका ये वाला एनर्जी यूज हो गई होगी, तो आपका जो एक्चुअल है उसमें आप ये माइनस कर दो। ऑल सेट। पूरा एग्जीक्यूट करते हुए जब भी आपका कहीं भी कम हो रहा होगा, आपका जो टोटल है उसमें वो गैप ऐड हो जाएगा। एट लास्ट आप उसको रिटर्न कर सकते हो। सिंपल। ये बहुत ईजी है, बट मतलब ठीक है, अब ये इसकी नीड है क्या? बट ठीक है, अगर है तो हम एक बार उसको भी देख लेते हैं जी। क्या है? आप अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, आपको एक्चुअली में क्या हो रहा है कि आपने स्टार्टिंग में ली यहाँ पे 0, फिर जहाँ जहाँ पे कम थी, जहाँ जहाँ पे कम थी वहाँ पे आपने इसको किया ऐड, ठीक है? व्हाट इफ आप पीछे से आए, उससे क्या होगा? आप जब आखिरी से आएंगे ना, आप देखोगे कि इसको कितनी रिक्वायरमेंट है। 10 टिकट, टिकट कि आपकी यहाँ पे 10 तो रही होगी,
राइट? आपने यहाँ पे देखा क्या यूज़ हुई, फिर आप यहाँ पे आए, तो आपने देखा कि जो यहाँ पे बची, जो यहाँ पे यूज़ होनी है उसका जो मैक्स है, राइट? तो एक बहुत आपको अगर इससे बचना है, तो ये सिंपल सा आप कर सकते हो। इसकी नीड बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये भी बहुत सिंपल ही है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। बट स्टिल अगर फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं हमें और ईज़ी करना है, दिस इज़ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन यू कैन से, और लाइक एनीथिंग, राइट? कि आपकी जो वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या आपका जो आंसर और जो आपका बच रहा है, ठीक है? जो आपका यूज़ हो रहा है, जो आपका बच रहा है, क्या उन दोनों में जो मैक्सिमम है, वही आपको उस पॉइंट पे चाहिए होगा? अरे है ना? जो आपका आंसर आ रहा था यहाँ से, और जो आपका यहाँ पे लगना है, और जो यहाँ पे यूज़ होना है, तो जो आपका यूज़ होना है, जो आपका आंसर है, उनका जो सम है, या फिर जो ये है, उनका जो मैक्स है, वही आपको चाहिए होगा किसी भी एक पॉइंट पे, राइट? ये भी बहुत सिंपल सा ही है। इसी का जस्ट रिवर्स वर्जन यू कैन से। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस वन, इन दिस वन, और ये तो हमारा सबसे ज़्यादा ही इंट्यूटिव था, सोचने लायक था, तो वी डिड दिस एज वेल। ये क्वेश्चन बहुत आई मीन ईज़ी बोलूँगा मैं, बट यार लाइक इसमें आप सीख सकते हैं कि एक्चुअली में ग्रीडी, बट ओके, बट ग्रीडी में भी कैसे सोचना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट, राइट? सिंपल बाइनरी सर्च, टेक मिन मैक्स, चेक क्या ये पॉसिबल है। यहाँ पे हमने एक लिया 0, उससे देखा कि क्या ये पॉसिबल है, जहाँ जहाँ पे कम होगा हमने उसको जस्ट ऐड किया। इसको भी कैसे हटाया जा सकता है, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व कि किसी भी पॉइंट पे आप क्या एक्चुअली में कर रहे हो। कि अगर आपका जो मिनिमम है, अगर आपकी जो करंट एनर्जी है वो छोटी है, तो आप उसमें गैप ऐड कर दे रहे हो, राइट? और वो गैप है कि एक्चुअली में जो आपका आंसर यहाँ तक जो आपका आंसर आया था, और जो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, दोनों के बीच में जो गैप है, आपके पास उतना और होना चाहिए था, राइट? सिंपल। कि आपके पास यहाँ पे जो आंसर था, ठीक है? क्योंकि जस्ट ट्राई टू थिंक, इफ यू हैव एनी डाउट, आई थिंक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। वेट 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 वेट, ठीक है? यहाँ पे हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, आपने यहाँ पे अज्यूम किया कि आंसर आपके पास 0, ठीक है? आप इस पे आए, ठीक है? आप इस पे आए, इस पे आने के बाद जब आप इस पे आएंगे, ट्राई टू जस्ट थिंक एंड ऑब्जर्व। आप ऐसे एक्चुअली ऑर्डर आपका यही है, एक्चुअली ऑर्डर आपका यही है, बट आप यहाँ पे जब आएंगे, आपने क्या किया होगा, आपने इसको यूज किया होगा, जो आपका यहाँ पे जो आपकी रही होगी एनर्जी, आपने उसको इसको यहाँ पे यूज किया था, मतलब आपने अपने उसमें डिक्रीज किया था, फिर आप यहाँ पे आए थे। अगर मैं यहाँ पे जो आपकी थी, मैं आपसे बोलूँ कि इसके पीछे मुझे जाना है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ तक आप आते आते आपके पास कुछ एनर्जी थी, यहाँ से आगे जाते हुए वो चीज़ कम हो गई, यहाँ पे आते हुए आपकी जो एनर्जी है वो यूज़ हो गई। इसके पीछे कितनी रही होगी? यहाँ पे जो यूज़ हो गई है, उसके पीछे यूज़ नहीं हुई होगी, इसका मतलब ये भी उसका में उसमें ऐड हुई होगी, राइट? दैट्स इट। कि इसके पीछे जो होगा, वो इसमें ऐड करके ही होगा, कि इतनी उसके पीछे रही होगी। ट्राई टू ऑब्जर्व, ट्राई टू ऑब्जर्व, ट्राई टू ऑब्जर्व, ब्रो, रिलैक्स, रिलैक्स। इसकी नीड नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, बट स्टिल इफ यू वांट टू लर्न, जस्ट सी दिस वन। आप इस पर हो, आप इस पर हो, ठीक है? आपने बोला कि यहाँ पे मेरे पास कितनी होनी चाहिए थी। मान लो आपके पास यहाँ पे कुछ एनर्जी है, ठीक है? आपने इस टास्क को एग्जीक्यूट कर दिया है, और आपके पास कुछ यहाँ पे एनर्जी है, कुछ यहाँ पे आपके पास एनर्जी है। यहाँ पे कितनी रही होगी? जस्ट ट्राई टू थिंक कि जो आपके पास यहाँ है, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद, इसका मतलब आपने ये यहाँ पे यूज़ की थी, तो यहाँ पे जो रही होगी, तो जो यहाँ पे है, उसमें ये 5 का मेक श्योर है कि यहाँ पे रहा होगा क्या? एडिशन, राइट? और जो यहाँ पे एडिशन है, क्या वो वहाँ के लिए इनफ थी? अगर थी,
तो ये उससे छोटा रहा होगा, और अगर नहीं होगी तो ये उससे बड़ा रहा होगा। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में रही होगी वो या तो उसमें +5 रही होगी, या फिर जो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट थी उतनी रही होगी। क्या ठीक है? अच्छा, कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो, या फिर जो यहाँ तक था और यहाँ पे जो यूज हो गई थी वो, किसी भी एक के लिए आंसर होगा। और आखिरी में आते आते आपके पास लास्ट लिस्ट हो जाएगा एंड योर आंसर। ऑल सेट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। इस क्वेश्चन में हमने कुछ कुछ सीखा, समझा, जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।